यहाँ पर हमको दोनों विवरण में अंतर दिखाई दिया, क्योंकि बड़ा दिन और छोटी रात, छोटा दिन बड़ी रात। चलिए अब हम आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ पे आपको हमने अवलोकन 1, 2, 3 किया था, तो उसके आधार पर कृष्ण पक्ष और चंद्र उदय का समय आपको यहाँ पर नोट करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब हम आगे करते हैं। जब दिन बड़ा होता है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं? जब दिन बड़ा होता है, गर्मी होती है, तब हम सूती कपड़े पहनते हैं। और जब दिन बड़ा होता है तब हम कैसे कपड़े नहीं पहनते? जब दिन बड़ा होता है तब हम गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं। जब दिन छोटा होता है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं? जब दिन छोटा होता है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दिन छोटा हो तब हमें कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? पतले कपड़े, सूती कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सितंबर महीने में आप कैसे कपड़े पहनते हैं? क्यों? सितंबर महीने में बरसात होती है। रेनकोट, टोपी, छाता आदि सारी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। कौन सा कपड़ा सभी ऋतु में पहनना चाहिए? शर्ट, पैंट आदि सारी ऋतुओं में हम पहनते हैं। चलिए आगे देखिए, समझिए और लिखिए। सारणी में लिखी गई साग सब्जी का नाम। तीनों सारणी में रही समान साग सब्जी का नाम। अन्य सारणी में न होने वाली ऐसी अलग सब्जी, साग सब्जी का नाम हमें लिखना है। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए जिस तरीके से। तो हमने लिखा है परवल, दूधी, ककड़ी, मटर। यहाँ पे दूधी मटर, दूधी मटर, दूधी मटर। यहाँ पे भिंडी, करेला, मटर, आलू, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, है ना। अब देखिए यहाँ पर परवल, कद्दू, ककड़ी, भिंडी, करेला, ककड़ी, दूधी, गाजर, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी। तो इस तरीके से आपको भी यह विवरण पूरा करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आज के आधुनिक युग में कोल्ड स्टोरेज वैज्ञानिक ढंग से खेती और संशोधित बीज की गई जातियों का उपयोग के कारण अधिकांश सब्जियां 12 महीने मिलने लगी, जिसके कारण ठंडी और गर्मी और वर्षा ऋतु के आधार पर सब्जियों की पहचान बताना संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आजकल तो क्या किया जाता है, सब्जियों में इंजेक्शन लगाकर और फल में इंजेक्शन लगाकर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हम वो सारी सब्जियां खरीद लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि ये सब्जी कौन सी ऋतु की है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये कौन सी ऋतु है, यहाँ पे आपको बताई गई है ठंडी की ऋतु है। चलिए ठंडी की ऋतु के बारे में हम कुछ जानते हैं। भारत में नवंबर से फरवरी तक खूब ठंडी पड़ती है। लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप लेते हैं, रात में मोटी रजाई ओढ़ते हैं और दिन छोटा और रात बड़ी होती है। ठीक है। चलिए अब आगे हमें बताया गया है गर्मी। तो गर्मी में क्या होता है, आपको ठंडा पानी, ठंडा जूस, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। भारत में मार्च से जून तक खूब गर्मी पड़ती है। लोग कूलर, एसी चालू रखते हैं। गर्मी में रास्ता दोपहर में पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है। सूती कपड़े पहनते हैं और आम खूब आते हैं और दिन बड़ा और रात छोटी होती है, जो हमने अवलोकन 1 और अवलोकन 2 आगे किया था। चलिए अब हमें आगे बताया गया है बरसात का मौसम। चलिए, वर्षा की ऋतु जुलाई से अक्टूबर तक आती है। रास्ते के आसपास
खूब पानी भर जाता है और खूब हरियाली होती है। आपने देखा होगा कि जब पानी आ जाता है तो कंकड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं, तो क्या आजू बाजू जो छोटे पत्तियाँ, फूल या कुछ बीज गिरे होते तो वो अपने आप उग जाते हैं। पूनम, धनतेरस, दिवाली, जन्माष्टमी आदि त्योहार भी वर्षा ऋतु में ही आते हैं। अब हमने तीन ऋतुओं के बारे में जाना, तो जिसमें सबसे अधिकतर जो त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन सी ऋतु में मनाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में मनाए जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमें कुछ बताया गया, हम कुछ जानकारी लेते हैं। 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात के रूप में हम मनाते हैं। उसके बाद में 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। 20 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। निश्चित समय अंतराल में रोगों का अनुपात बढ़ जाता है। तो आप देखते हो कि कभी बारिश नहीं हो रही होती है तो गर्मियों में बारिश शुरू हो जाती है, तो जिससे क्या हो जाता है? रोगों का अनुपात बढ़ जाता है। अलग अलग ऋतु में खेले जाने वाले खेलों के नाम की सूची बनाइए। अब देखिए गर्मियों के मौसम में आप देखते हो कि बच्चे क्या करते हैं? ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद में ठंडियों के मौसम में लोग बैडमिंटन खेलते हैं, रात में घूमने जाते हैं, है ना। दिन रात के छोटे बड़े होने के कारण जानिए। तो दिन रात के छोटे बड़े होने का कारण उनके पक्ष के अनुसार होता है, जो हमने आगे देखा था। चलिए ये पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। तो इसकी जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी किताब और नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हमने 3 ऋतुओं के बारे में जानकारी ली। सबसे पहली ठंडी की ऋतु, उसके बाद गर्मी की ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु। तो तीनों ऋतुएं अलग अलग महीने में आती है। तो क्या होता है? जैसे हमने ऋतुओं के बारे में जानकारी ली, तो सबसे ज़्यादा जो ऋतु है वर्षा ऋतु, उसमें अधिकतर त्योहार आते हैं जो हम बनाते हैं। चलिए, आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के प्रभाव से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान भोगना पड़ रहा है और वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतु में भी बरसात पड़ने लगी है। हाँ, क्या हो जाता है कि कभी ठंड का मौसम होता है तब भी बरसात शुरू हो जाती है, गर्मी का मौसम होता है तो बरसात शुरू हो जाती है।